बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर हाजी लियाकत मेरा नाम है। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 7, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रोबेबिलिटी, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी is the numerical value of a chance that a particular event would occur. So probability of the event equal to number of the event divided by number of the sample space. E for event, S sample space. एग्जाम्पल ज़रूरी है, इसके लिए एग्जाम्पल देंगे ताकि ये अच्छी तरह क्लियर हो। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दैट द dots on the top are greater than 4. Sample space S 1 2 3 4 5 6, डाई पे 1 to 6 तक नंबरिंग होती है। सो नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस 6 इवेंट greater than 4, those will be 5 and 6. So number of the event, that is 2. So probability of the event, number of the event divided by number of the sample space, event 2, sample space 6, so probability is 1/3. probability की सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उनकी आप नंबर मालूम करेंगे कितने हैं। फिर इवेंट है, इवेंट के कितने नंबर हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, नंबर ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ द इवेंट 2, सैंपल स्पेस 6, कैंसिल करेंगे 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नंबर 1, addition of probabilities. Probability of A union B, probability of A plus probability of B. A and B are disjoint. Probability of A union B, also probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B when A and B are overlapping.
Exercise 7.7, question number 3. A natural number is chosen out of first 50 natural number. What is the probability that the chosen number is the multiple of 3 or 5? सबसे पहले हम लिखेंगे sample space S. First 50 natural number. Number of the sample space 50. Event A, multiple of 3 up to 48. Number of the event A 16. Event B, multiple of 5 up to 50. So number of the event B 10. A intersection B also here. A और B दोनों इवेंट में कॉमन एलिमेंट 10, 15, 15, 30, 45. So the number of the event A intersection B दोनों में कॉमन आ गए 3. फार्मूला यूज करेंगे probability of A union B, probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B. A intersection B दोनों इवेंट में कॉमन था, इसलिए एक दफ़ा उसको हमने माइनस कर दिया. probability of A 16 by 50, B 10 by 50, intersection B 3 by 50, 16 and 10, 26 minus 3, 23 by 50. So this is the final probability. अब मैं आपको कार्ड्स का तारफ़ कराऊंगा. कार्ड जो हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, कार्ड्स $52, रेड, दो कलर होते हैं इसके, एक रेड और एक ब्लैक. आगे रेड के भी दो काइंड्स हैं और ब्लैक के भी दो काइंड्स हैं. डायमंड, उर्दू में इसको ईंट कहते हैं. हार्ट, पान, क्लब, चिड़िया, स्पेड, हुक्म. 52 कार्ड्स होते हैं, कलर दो, एक रेड और एक ब्लैक. रेड में आगे दो काइंड्स हैं,
एक डायमंड है, इसके भी 13 कार्ड हैं, हार्ट के भी 13 कार्ड हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं और स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं। आगे इनकी लिखने का तरीका ये है, नंबर्स 2 to 9, 2 to 10, so 9 कार्ड्स। फेस कार्ड, तस्वीरों वाले कार्ड्स 3, एक जैक, एक किंग और एक क्वीन। एक है एस कार्ड, लिहाजा 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड ये बन गए, 3 फेस कार्ड हो गए, एक एस कार्ड हो गया, हर एक के 13 कार्ड हो गए। एक्सरसाइज 7.7, क्वेश्चन नंबर 4। A card is drawn from the deck of 52 playing cards, so sample space S 52 cards. Event A, the card is diamond, diamond card. हर काइंड के 13 कार्ड होते हैं। नंबर ऑफ द इवेंट ए 13, इवेंट बी कार्ड इज एस कार्ड, 4 एस कार्ड होते हैं हर एक में। नंबर ऑफ इवेंट बी 4, ए इंटरसेक्शन बी 1 एस कार्ड, जो कि शामिल हो गया है हमारे इन 4 एस कार्ड में भी और 13 एस कार्ड में भी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए है 13 over 52, this is 4 over 52, this is 1 over 52, 13 and 4 17 minus 1 16 over 52, 4 4s are 4 13, 4 over 13. So probability of A union B 4 over 13. Now we will discuss the second type of this probability. Multiplication of probability, second type of probability. Multiplication of probability. Probability of A intersection B, probability of A multiplied by probability of B. चूंकि ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के लिए फार्मूला है, लिहाजा ए और बी में कोई अगर कॉमन एलिमेंट भी आए उसे कॉमन नहीं लिए जाते। एक्सरसाइज 7.8, क्वेश्चन नंबर 7। 2 dice are thrown twice. What is the probability? That the sum of the dots shown in first throw
is 7 and that of second throw is 11. Sample space, when two dice thrown twice, sample space of this type 36. पहले 1 के साथ पेयर बनाएंगे 6, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 6, 3 1, 3 6, 4 1, 4 6, 5 1, 5 6, 6 1, 6 6. So these 36 pair will be here. Number of the sample space 36. Event A. The sum of the pairs is 7. तरतीब वाइज बेटा जी लेंगे, पहले इसमें से 7 1 और 6 आएगा जिसका सम 7 होगा, 1 + 6 7. सेकंड रो में से 2 और 5, 2 और 5 का सम भी 7. थर्ड रो में से 3 और 4, 4 में से 4 और 3, 5 में से 5 और 2 और 6 में से 6 और 1. So the number of the event A, that is 6. Event B, sum of the dots is 11. There will be only two pairs, 5 6 and 6 5. So the number of the event B, those are 2. Probability of A intersection B, probability of A multiplied by probability of B, 6 by 36, 2 by 36 कैंसिल करेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ख़ास बात का ख्याल करना है कि दो इवेंट के दरमियान में वर्ड यूज़ होगा एंड, और एंड के लिए हम फार्मूला लगा देंगे प्रॉबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का. इसलिए सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बनाई. सैंपल स्पेस बनाने के बाद नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस 36 बनेगी. जाहिर है इवेंट ए में हमने ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम करेंगे वो 7 होना चाहिए. 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, दोनों का सम आप देख रहे हैं 7 बन रहा है. तो नंबर ऑफ द इवेंट ए 6 पेयर्स. इवेंट बी द सम इज 11. 5 6 भी 11 है, 6 5 भी 11 है, और इनमें इवेंट की जो तादाद होगी क्वांटिटी दैट इज 2. प्रोबेबिलिटी ए और बी के दरमियान एंड है, फार्मूला लगेगा इंटरसेक्शन वाला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, 6 को 36 कैंसिल किया 6 आ गया, 2 को 6 से कैंसिल किया 3, ऊपर 1 आया बेटा जी. 36 को 3 से कैंसिल किया 108. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/108. दोनों प्रोबेबिलिटीज में आपने खास फर्क देखना है कि पहला जो फार्मूला मैंने लिखा था यूनियन वाला, उसमें दो इवेंट के दरमियान में और होगा, और वो तमाम क्वेश्चन जितने भी 7.7 के उसी फार्मूले से सॉल्व होंगे. और 7.8 फार्मूले में फार्मूला हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. दो इवेंट के दरमियान में एंड होगा. ए और बी इवेंट में अगर कोई कॉमन आएगा भी तो हमने कॉमन नहीं लेना, क्योंकि पहला ही फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का हमारा है और इनमें इंटरसेक्शन का फार्मूला है. लिहाजा ये दोनों डिफरेंस हर बच्चे के ज़हन में क्लियर होने चाहिए. ये ना हो कि आप फार्मूला गलत यूज़ करें, आंसर भी चेंज होगा और आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा. लिहाजा ये दोनों फार्मूले अलग अलग आप अपने जहन में क्लियर रखें.
और फिर आप क्वेश्चन बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा जी।